गुड मॉर्निंग आप सभी को। मैं साधना स्टडी विद साधना में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो हम आज देखेंगे गृह विज्ञान, गृह व्यवस्था देखेंगे, होम मैनेजमेंट देखेंगे। हमारे यहाँ सिलेबस में सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर ये होता है। सिलेबस में हमारे 5 ब्रांचेस होते हैं। पहला हमारा होम मैनेजमेंट हो जाता है, टेक्सटाइल हो जाता है, न्यूट्रिशन हो जाता है, चाइल्ड डेवलपमेंट हो जाता है, हेल्थ हो जाता है, एक्सटेंशन एजुकेशन हो जाता है। तो लेकिन अगर हमारा इसमें होम मैनेजमेंट और न्यूट्रिशन और टेक्सटाइल ये तीनों चारों अच्छे से अगर तीनों बढ़िया से हमें याद है तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा यहाँ से उठाए जाते हैं। तो आज हम होम मैनेजमेंट का क्वेश्चंस लेके आए हैं। होम मैनेजमेंट में सबसे पहले हम देखते हैं गृह प्रबंध क्या होता है। ठीक है, गृह प्रबंध क्या होता है? यह 2 शब्दों से मिलके बना होता है। ठीक है, एक होता है गृह और एक होता है प्रबंध। गृह का मतलब आप सब पहला 2 शब्दों से मिलके बना होता है। एक हमारा गृह हो जाता है, दूसरा हमारा क्या हो जाता है? प्रबंध हो जाता है। तो प्रबंध हो जाता है, फिर गृह का मतलब घर होता है और प्रबंध का मतलब मैनेजमेंट होता है। ठीक है, गृह जो होता है वह हमारा गृह और मकान ये 2 शब्द हैं। ठीक है, होम जो होता है, गृह जो होता है, ये 2 शब्दों से मिलके बना। एक हमारा मकान होता है और एक हमारा हो जाता है गृह। तो मकान जो होता है ये हाथों द्वारा कहा जाता है, कहावत है, मकान जो होता है वह रहने का मतलब ठिकाना, रहने का स्थान। कहीं भी आप रह लिए वहाँ, मतलब आपको ज़रूरत है 1 महीने 2 महीने 3 महीने तो वहाँ रह लिए। लेकिन जो हमारा गृह है वो भावनात्मक होता है, उससे क्या होते हैं? पारिवारिक जुड़ाव हुआ होता है। हम मकान चाहे जहाँ रह लेते हैं लेकिन घर पे अपने मतलब आत्मिक जो सुख होता है वो घर पे ही मिलता है। तो क्या कहा गया है कि मकान हाथों द्वारा बनाया जाता है जबकि जो गृह होता है वो हृदय द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, और प्रबंध क्या होता है? प्रबंध साधारण अर्थ उसका क्या है कि प्रबंध का अभिप्राय है विचार पूर्वक की गई व्यवस्था से है। ठीक है, अर्थात प्रबंध का अर्थ कार्य करने की उन विधियों से है जिनके द्वारा हम किसी भी परिस्थिति में समस्त उपलब्ध साधनों का सर्वोत्तम ढंग से उपयोग करते हैं, अपनी अधिकतम इच्छाओं की पूर्ति करने का प्रयास करते हैं। यही हमारा जो हो जाता है प्रबंध हो जाता है। प्रबंध सभी संगठित क्रियाओं में विकेंद्रित दबाव उत्पन्न करता है। जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक साथ में कार्य करके एक सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति करते हैं तो इसका अर्थ है वो अपनी क्रियाओं में समन्वय करते हैं, साथ वे अपने साधनों में इस तरह से संगठित रहते हैं कि वो उपयोग में लाते हैं ताकि अधिकतम स्तर तक परिणाम प्राप्त हो सके। ठीक है, ये हमारा प्रबंध है। हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन है गृह व्यवस्था का क्या अर्थ है? योजनाबद्ध तरीके से किया गया कार्य, सुविधाजनक तरीकों से किया गया कार्य, अपनी इच्छा अनुसार किया गया कार्य, गलत ढंग से किया गया कार्य। तो जो हमारा गृह व्यवस्था है हमने पहले ही बताया है कि यह जो होता है योजनाबद्ध तरीकों से किया गया कार्य होगा, क्योंकि जब भी अगर हम कोई कार्य करते हैं तो हम क्या करते हैं? योजना बनाते हैं। योजना के दौरान हमें क्या करना कि हम अपने परिवार की सहमति लें। हमें जो भी कार्य करना है हम पहले उसका एक मोटा बनाएंगे कि हमें इस कार्य में कितने समय देने हैं, कितने पैसे लगेंगे, कितना लेबर लगेंगे, कितने ये मतलब क्या करना है, कैसे करना है और कहाँ तक करना है, कितना फ़ायदा है, कितना घाटा। हम एक योजना बनाते हैं तब अपने कार्य को करते हैं। तो पहला आंसर हमारा क्या हो पहला आंसर हमारा हो जाएगा योजनाबद्ध तरीकों से किया गया कार्य, हमारा पहला आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? इसमें दिया है रिक्त स्थान ने गृह की तुलना बाद से की है। बस इतना पूछा जा रहा है कि किस वैज्ञानिक ने गृह की तुलना बाद से किया हुआ है? जेपी सेट्टी ने, गुड जॉनसन ने, देवदास ने, निखिल डार्सी ने। तो इसमें बाद का मतलब, गृह का तुलना बाद का मतलब मैं समझा दे रही कि जैसे कि जब एक किसान को अपने खेत के लिए सिंचाई करने के लिए पानी इकट्ठा करना होता है, वो एक बांध बना के पानी को इकट्ठा करता है। जब भी उसको ज़रूरत होती है, जब भी उसको आवश्यकता होती है, तब वह बांध से पानी अपने खेत में सिंचाई के लिए कर देता है। मतलब पूरे साल वह क्या करते हैं? वर्षा का पानी या कहीं से पानी इकट्ठा करता है, जब भी उसको ज़रूरत होती है तो बांध खोल के फिर अपने कार्यों को कर देता है। ठीक उसी प्रकार अगर हमारे घर में जो भी आवश्यकता की चीज़ें हैं इकट्ठा करते जाता है जो प्रबंधक होता है, फिर हमें जब भी आवश्यकता होती है तो हम उस वस्तु को लेके क्या करते हैं? हम अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति कर लेते हैं। तो यही हमारा हो गया गृह का तुलना बाद से किसने किया? तो देवदास, इनका नाम है पी देवदास। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है
कम से कम साधनों का उपयोग करके हमारे अधिकतम लक्ष्यों की पूर्ति करने की विधियों का अध्ययन है। जैसे इस होम मैनेजमेंट में क्या कहा गया है कि हमारे पास जितने साधन होते हैं वो सीमित होते हैं, जो हमारे समय होते हैं वो सीमित होते हैं। साधन का मतलब धन, समय, शक्ति, ये सब क्या है, कोई संसाधन है। जो भी हम कार्य करते हैं इन्हीं के माध्यम से करते हैं, तो कम से कम साधनों का प्रयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा कार्य को करना ही हमारा क्या कहलाता है, होम मैनेजमेंट कहलाता है, या टाइम मैनेजमेंट, या एनर्जी मैनेजमेंट, ये सब क्या है आगे बताएंगे। यह क्या करता है, पूर्ति करने की विधियों का अध्ययन करता है। मकान आयोजन, गृह व्यवस्था, नक्शा निर्माण, लॉटरी पद्धति। तो कम से कम साधनों का उपयोग करके हमारे अधिकतम लक्ष्यों की पूर्ति करने की विधियाँ क्या कहलाती हैं, गृह व्यवस्था कहलाती है। हमारा दूसरा आंसर सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गृह व्यवस्था एक बांध के समान है जिसमें साधनों को नियमित किया जाता है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई, हमने अभी बताया कि गृह की तुलना बांध से किसने किया था, तो पी देवदास ने किया था। ये इसमें देखो इनका पूरा नाम दिया है, राजमल पी देवदास इनका पूरा नाम है। तो इन्होंने क्या किया था, गृह व्यवस्था को बांध के समान मतलब दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है, किसने कहा है गृह व्यवस्था एक व्यवहारिक विज्ञान है। किसने कहा है, एरिन ओपनहीन ने, कोर्टचिन ने, निखिल एवं डार्सी ने, ग्रास एवं कैंडिल ने। तो गृह विज्ञान जो होता है, गृह व्यवस्था एक व्यवहारिक विज्ञान है, वह किसने कहा, कोर्टचिन ने कहा है। हमारा 5 का 2 आंसर सही है। ठीक, अगला हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन कौन सा है। अगला है, व्यवस्थापन घर के वातावरण में मानवीय संगठन की प्राकृतिक वृद्धि है। यह कथन किसका है, ठीक है। एसपी सुकिया का है, इरिन ओपनहीन का है, ग्राश एवं कैंडिल का है, निखिल एवं डार्सी का है। किसकी परिभाषा है, तो यह जो परिभाषा है, गृह व्यवस्था जो होता है, व्यवस्थापन घर के वातावरण में मानवीय संगठन की प्रकृति है, यह कथन निखिल एवं डार्सी की है। क्योंकि परिभाषा जरूर एक दो परिभाषाएं, 3 परिभाषाएं, जैसे कि कोर्टजिन हुए और देवदास हुए, निखिल एवं डार्सी हुए, ग्रास एवं कैंडिल हुए, इन सब का जरूर से ज़रूर पूछा जाता है, किसी न किसी से हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो परिभाषा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। 7वां क्वेश्चन है, गृह व्यवस्था एक प्रक्रिया है, सामाजिक प्रक्रिया है, मानसिक प्रक्रिया है, शारीरिक प्रक्रिया है, सांस्कृतिक प्रक्रिया है। तो गृह व्यवस्था जो होता है वह मानसिक प्रक्रिया होता है। जो भी कार्य अगर गृह प्रबंध जो प्रबंधक करता है तो वह क्या करता है, अपने मानसिकता से करता है, अपने मानसिक सोच समझ सूझबूझ से करता है। गृह प्रबंध का गुण कैसा होना चाहिए पूछा जाता है, तो उसकी मानसिक संतुष्टि अच्छी हो, सोचने समझने की क्षमता अच्छी हो, व्यवहारिकता हो, ये सब क्या है, इनके गुण के अंतर्गत आता है। तो गृह व्यवस्था क्या होता है, यह एक मानसिक प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो हमारा दूसरा आंसर सही हो गया। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, व्यवस्थापन स्वयं में अंत नहीं है, यह सत्य है, असत्य है, अपूर्ण है, कोई नहीं। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि व्यवस्थापन जो होता है वो स्वयं में अंत नहीं है, वह कभी उसका अंत नहीं होता है। तो यह कथन सही है। ठीक है, पहला क्वेश्चन सही है। उसके बाद से 9 क्वेश्चन देखते हैं, परिवर्तन व्यवस्थापन का हृदय है, सत्य है, असत्य है, दोनों है, या कोई नहीं। तो जो हमारा परिवर्तन है वो व्यवस्थापन का हृदय है, यह कथन सत्य है। हमारा पहला आंसर सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गृह व्यवस्था के सुधार में बाधा नहीं है, व्यवस्थापन की प्रक्रिया से परिचित होना, गृह व्यवस्था निर्धारित लक्ष्य के अनुकूल नहीं होना, गृह व्यवस्था संबंधी समस्याओं को तैयार होने की इच्छा, समस्त संभावित आधारों से परिचित होना। तो यह जो क्या बाधा नहीं है, गृह व्यवस्था व्यवस्थापन क्या होता है कि प्रक्रिया से परिचित होना ही हमारा क्या कहलाता है, ये बाधा नहीं है। तो पहला आंसर सही है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, कैसा लगा क्वेश्चन ज़रूर बताइएगा, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू।